कहा कि देवताओं, बात घबराने की नहीं है, हमारा भक्त छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव हमारी तपस्या कर रहा है, इसलिए अभी हम जाकर के उसको दर्शन देंगे। ऐसा नहीं कहा भगवान ने, देवताओं से कहा कि ध्रुव के दर्शन जाकर के अभी हम करेंगे तो ध्रुव तुम लोगों की चर अचर की श्वास वायु पुनः चलने लगेगी। आज भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान ध्रुव जी के पास पहुंच गए, अब ध्रुव अपने नेत्र बंद किए हुए भगवान की तपस्या कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे, और भगवान बाहर खड़े हैं। भगवान ने कहा ये बड़ा अजीब भक्त है, अब हम आ गए तो इसको नेत्र खोल देना चाहिए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए। ध्रुव नेत्र बंद किए और अंदर हृदय में भगवान परमात्मा की दिव्य छवि को केंद्रित किए हुए, बस उसी छवि का दर्शन करते हुए तपस्या में मन लगाए हुए। भगवान ने देखा कि अच्छा ये हमारी छवि को अंदर हृदय में कैद कर रखी है। अब भगवान ने अपनी माया के द्वारा हृदय की छवि को जैसे ही हटाया, उसी समय ध्रुव जी महाराज छटपटा करके नेत्र खोले तो उसी रूप में परमात्मा सामने खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जैसे ही ध्रुव ने भगवान को देखा तो चुपचाप खड़े हैं। अब भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि माता जी ने सब कुछ बता दिया, परंतु ये नहीं बताया कि भगवान आ जाए तब उसके बाद क्या करना चाहिए। अब भगवान के सामने चुपचाप खड़े हैं और भगवान भी समझ गए कि बालक कुछ कहना चाहता है, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसी समय भगवान ने अपने दिव्य शंख को स्पर्श उनके गाल से किया है। जैसे ही ध्रुव जी के गाल से भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया तो ध्रुव जी की सोई हुई सुसुप्ति सरस्वती जागृत हो गई और उन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां राजीव सत्य खिल शक्ति धरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण स्मरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों को शक्ति देने वाले हैं, आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं। आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया है। बस आप सदैव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। सुंदर स्तुति के बाद में भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर हाथ फेरा और कहा, बेटा अब तुम मांग लो, क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, ध्रुव तुमने तपस्या तो ये की, राज्य के लालच में की थी कि हमें राजा बनना है, जाओ 36,000 वर्षों तक पहले तुम राज्य का उपभोग करना, उसके बाद हमारे धाम में आना। भगवान आश्वासन देकर के चले गए। ध्रुव जी पुनः आज नगर में लौट कर के आ रहे हैं। नारद जी द्वारा उत्तानपाद को जैसे ही पता चला तो महाराज सुरुचि, सुनीति और उत्तानपाद समस्त अपने नगरवासियों के साथ में ध्रुव की अगवानी लेकर के पहुंचे हैं। और उधर से ध्रुव जी आए तो ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले माँ सुरुचि को प्रणाम किया। जैसे भगवान श्री राम 12 वर्ष के बाद वनवास से लौट करके आए थे तो सबसे पहले माँ कैकेयी को प्रणाम किया था, इसी प्रकार ध्रुव ने श्री माँ सुरुचि को प्रणाम किया है। कहा, माँ अगर उस दिन आपने ये वचन हमसे ना बोले होते तो आज हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती। माँ आप धन्य हो। तो सुरुचि ने भी अपने हृदय से ध्रुव को लगा लिया, महल में ले गए और सिंहासन पर बिठा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज को वैभव देख करके, उनकी भगवत निष्ठा देख करके महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न। अब जो सुरुचि थी उनके भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। महाराज उत्तानपाद ने देखा कि अब तो ध्रुव समझदार हो गया है, काम कार्य में नियुक्त हो गया है, तो महाराज भ्रूमि नामक कन्या से ध्रुव जी का विवाह हुआ।
जिससे कल्प और बत्सर 2 पुत्र हुए। महाराज उत्तानपाद सुरुचि सुनीति सब भगवान का भजन कर रही हैं। माता सुनीति भी भगवान के अनन्य भजन में लगी हुई है। एक दिन की बात है कि जो ध्रुव जी का छोटा भाई है ना उत्तम, ये गया और जंगल में घूमने लगा, तो किसी एक यक्ष ने आकर के ध्रुव उत्तम को मार दिया। अब ये बात जैसे ही ध्रुव जी को पता चली तो उन्होंने जंगल में जाकर के अनेक यक्षों को मारा। तब स्वयं मनु महाराज आए और ध्रुव जी को रोका, कहा ध्रुव जी ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे वंशजों की कीर्ति नहीं, तुम्हारा भाई दुष्ट था, उसने एक यक्ष ने मारा होगा, लेकिन तुमने तो यहाँ सैकड़ों यक्षों को मार दिया, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम भगवान के भक्त हो। इतना कहा समझाया तो ध्रुव जी महाराज ने अपने बाबा की बात को मान करके युद्ध शांत कर दिया। जैसे युद्ध शांत किया तो यक्षों के राजा कुबेर वहां पर आए, वो भी ध्रुव जी की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महाराज इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ दुष्ट बैन। महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य का उपभोग किया किसने? ध्रुव जी महाराज ने। उसके बाद में भगवान के विमान ध्रुव जी को लेने के लिए आया और ध्रुव जी अपने उस विमान में बैठ करके जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए कि उनको अपनी माता जी की याद आ गई। उनके भगवान के पार्षदों से कहा कि भैया आप हमको तो ले जा रहे हो, लेकिन हमारी माँ को तो ले लो, हमारी माँ बेचारी अकेली रह जाएगी। तो पार्षदों ने कहा ध्रुव, जिस माँ का तुम जैसा पुत्र हो वो माँ कभी नीचे रह सकती है क्या? देखो आकाश मार्ग में जो दूसरा विमान ऊपर उड़ रहा है उसमें तुम्हारी माता जी विराजमान है और ध्रुव जी महाराज साह शरीर भगवान के धाम को गए और आज भी ध्रुव तारा के रूप में दर्शन होता है, चमक रहे हैं। आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में निवास करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज इसी इन्हीं के वंश में राजा बैन हुआ। बैन बड़ा दुष्ट हुआ, अत्याचारी। ध्रुव के ही वंश में जो, क्योंकि इसकी माँ थी सुनीता, वो मृत्यु की पुत्री थी। अपने माँ के प्रभाव से बालक दुष्ट हो गया। उसने तो भैया कह दिया न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तो जा क्वचित। भैया जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ अनुष्ठान भागवत जो भी सत्कर्म हो रहे हैं सब नष्ट कर दो, सब बंद करो। यज्ञ में कोई वेद मंत्र नहीं बोले जाएंगे। तो कहा भैया फिर क्या बोला जाएगा? बोले जिसे यज्ञ करना है वो बोले बैनाय स्वाहा। उसका इतना अत्याचार बढ़ गया कि ऋषियों ने आकर के उसको मार दिया। फिर उसके शरीर को मंथन किया जिससे 2 एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में उत्पन्न हुए। वही महाराज पृथु और अर्ची हुए, परस्पर विवाह हुआ। महाराज पृथु ने पुनः सभी प्रजा की विधिवत सेवा की और अपने धर्म के पूर्वक सभी प्रजा को संतुष्ट किया, मां धरती को संतुष्ट किया और भगवान की अनन्य भक्ति की। भगवान इनके जो पृथु हुए ना, पृथु के सामने एक बार भगवान आ गए। भगवान ने कहा पृथु तुम हमारे अनन्य भक्त हो, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो पृथु ने पता है क्या वरदान मांगा। कहा प्रभु ना कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन ना यत्र इस्मा चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर दृहान मुच्यतो विदत् सुकैण्युतमेव मेवरा। प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि हमारे इन दोनों कानों से कथा आपकी हम श्रवण करते हैं तो हमारी आत्मा को तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप हमें 10,000 कान दे दो। तो कहा अगर 10,000 कान हम आपके शरीर में देंगे तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे। कहा राजन तुम्हारा भाव बहुत सुंदर है, जाओ हम तुम्हारे इन दोनों कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करते हैं। अब तुमको जितनी भगवान की कथा सुननी है तृप्त होकर के भगवान की कथा सुनो। ऐसे अनन्य भक्त श्री पृथु जी महाराज हुए। इन्हीं के वंश में महाराज प्रचेतागण हुए। प्रचेताओं को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने मोक्ष को प्राप्त दिलाया। अब इन्हीं मनु जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत हुए।
इन्हीं प्रियव्रत के इतने भगवान के अनन्य भक्त थे, इतने तपस्वी थे कि इन्होंने दिन को भी रात करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने दिव्य तेजोमय रथ में बैठ करके और सूर्य भगवान के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की। जब ब्रह्मा जी ने आकर के रोका, कहा भैया अब तो शांत हो जाओ, तुम तो एकदम से हमारी बनाई हुई सृष्टि पर बैठने को बैठे हो। हमने रात्रि बनाई है आराम करने के लिए, लेकिन तुम इसको भी दिन बना रहे हो। तो वही 7 प्रदक्षिणा पृथ्वी की है उन्होंने, तो 7 समुद्रों का निर्माण हुआ है। उन्हीं 7 द्वीपों में महाराज प्रियव्रत के 7 पुत्रों को अधिपत्य मिला है। महाराज इन्हीं के वंश में आगे नाभि, किमपुरुष, हविर्वश, इलाव्रत, सम्यक, हिरण्याक्ष, कृतु, भद्रास और केतुमाल हुए हैं। इन्हीं 7 पुत्रों को इन्होंने अपने राज्य का अधिपति, 7 खंडों का अधिपति बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आग्नीत के पुत्र हुए नाभि, इन्हीं के भवन में महाराज ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आग्नीत के पुत्र नाभि, और नाभि के ही भवन में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान का स्वरूप अनन्य भक्त हुए। अब इन ऋषभ देव भगवान की कथा कल के सत्र में श्रवण करेंगे, और विशेष ध्यान दें, कल कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी लोग बढ़िया अच्छे से तैयार होकर के आना, ब्रजवासी बन करके, सब पीले पीले कपड़े पहन करके, तिलक लगा करके, बढ़िया सुंदर स्वरूप बना करके, क्योंकि कल इस प्रांगण में भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। नंदोत्सव मनेगा, बड़े धूमधाम के साथ में नंदोत्सव मनाया जाएगा। और जिसके घर में पुष्प लगे हों, तुलसी लगे हों, तो भैया सभी अपने अपने घर से फूल, पत्र, पुष्प लेकर के भागवत जी में जरूर पधारें। कल के सत्र में भगवान के जन्मों की कथाओं का वर्णन होगा। आज के सत्र को ऋषभ देव की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने वाणी को श्री खेरापति सरकार के चरणों में समर्पित करते हुए आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन भजन का आनंद लेते हुए पुनः आरती करेंगे, और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, कोयलिया काली, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम 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 बोलता। राधा नाम की महके वाले महकी सखिया महके वाले महकी सखिया सब रसिकन को लागे बड़ी प्यारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की गाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता ओ पत्ता पत्ता शाम बोलता पत्ता पत्ता शाम बोलता के पत्ता पत्ता श्याम बोलता ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता
पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलकारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलकारी, ये पत्ता पत्ता ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, श्याम बोलता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आराध्यम ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं आरती तेरी गाऊं, जय ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाओ, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी, ओ मैं नित नित शीश झुकाओ, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी, आरती तेरी गाओ, ओ केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा ना कोई सुंदर, तुझ सा ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट गिरधारी। मैं आरती तेरी गाओ, ओ केशव कुंज बिहारी। की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे, ओ नटखट रसिया तुझ पे, मैं तो जाऊं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाओ, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी।
जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध विसरावे। जब जब तू बंसी बजावे अपनी सुध तू बिसरावे। जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध विसरावे। जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध बिसरावे। तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू सबका सब तेरे प्रेमी। ओ कृष्ण प्रेम अवतारी, मैं आरती तेरी गाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य शीश झुकाओ हे केशव कुंज बिहारी। प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत जगाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई अब प्रीत की रीत जगाई। हो तुम राधा रानी के प्रेमी, तुम राधा रानी के प्रेमी। जय राधे रास बिहारी, आरती तेरी गाऊं। हो केशव कुंज बिहारी, मैं 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 आरती तेरी गाऊं। हो केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम प्रियजहारम सदा वदन तव ध्यान वन्दते अभं भवानी त्रिदोषाम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी, केशव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे
यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति काम कुल चंपक जय पुन्नागजाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी विद्वां पूजयामि जगदीशर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। ओम पूर्वासा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री खेरापति सरकार की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। नगर खेरे की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव।